नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? भारत के लाल में आज फिर आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में आज सिर्फ गपशप होगी। मैंने आपके लिए बहुत सारे ऐसे बिंदु रख रखे हैं जो आपके समक्ष मैं दिन ब दिन प्रस्तुत करता रहूँगा और आपके लिए मैं मनोरंजन के लिए थोड़ा सा भी समय अगर निकाल सकूँ तो उसकी कोशिश करता रहूँगा। मित्रों, समय बड़ा अनमोल होता है, समय की बड़ी कीमत है आज के समय में। और इसी अनमोल समय में आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला, आप लोगों ने मेरे इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतने सारे मेरे वीडियो देखते हैं, 2-2 3-3 हज़ार मेरी वीडियो जा रही हैं, तो बड़ा ही आनंद मिलता है और मुझे बड़ा ही हौसला मिलता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपका जो साथ मिला है उसी से मेरा ये हौसला बढ़ता है। हवाओं ने लाख कोशिश की, हवाओं ने लाख कोशिश की, दिया फिर भी जलता रहा। और मुश्किलें जितनी बढ़ती गई, मुश्किलें जितनी बढ़ती गई, हौसला उतना बढ़ता रहा। वाह वाह, वाह वाह। मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊं, ऐसी कोशिश करता रहता हूं। मैं आज सिर्फ एक प्रश्नात्मक वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ बताएं, अपने अपने जो भी आपके विचार हैं वो यहाँ पे प्रकट करें। फिर उसके बाद मैं अगली कड़ी में आपको उस महान शख्सियत के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा जो मेरी नॉलेज में है, जितना मैं जानता हूँ। आज के समय में सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जुए की तरह पैसा लगाओ, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और जितना हेलीकॉप्टर घड़ 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 उड़ता जाता है उतना ही पैसा बनता है। लेकिन वो पहली दूसरी बार में हेलीकॉप्टर तो उड़ता है गड़गड़ा के, और तीसरी चौथी बार में वो हेलीकॉप्टर बैठ जाता है। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, वरना ये शौक एक दिन गुनाहों में बदल जाते हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और महान व्यक्तित्व को साथ में लेके चलने के लिए बात करने आया हूं, और उस व्यक्तित्व का नाम है हमारे स्वामी विवेकानंद। मिस्टर विवेकानंद, जरा इधर तो आइए। देखिए आपकी इस गीता की जगह कहाँ है। यह हमारे महान ग्रंथों के बोझ तले सबसे नीचे दबी हुई है। क्या यही है आपके ज्ञान की असलियत? प्रोफेसर, आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपने बहुत ही सोच समझकर इन किताबों को सजाया है। बिल्कुल, सच तो यही है कि आपकी संस्कृति और आपके विचार दुनिया में सबसे नीचे ही होने चाहिए। शायद आप इसका असली मतलब नहीं समझ पाए। नीम हमेशा सबसे नीचे होती है। अगर मैं सबसे नीचे रखी इस गीता को जरा सा भी हिला दूं, तो आपके ये ऊपर के सारे ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। विवेकानंद, मान लो तुम्हें रास्ते में 2 झोले मिले, एक में बुद्धि और ज्ञान हो और दूसरे में ढेर सारा सोना और पैसा। तुम कौन सा झोला चुनोगे? जाहिर है प्रोफेसर, मैं सोने और पैसों वाला झोला चुनूंगा। पकड़े गए। मैं जानता था तुम भारतीय लालची होते हो। अगर तुम्हारी जगह में होता तो मैं ज्ञान वाला झोला चुनता। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही तो चुनता है। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैंने पैसे चुने। आपके पास ज्ञान की कमी है इसलिए आपने ज्ञान चुना। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं झुका सकती जब तक तुम खुद झुकने को तैयार ना हो। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं उन्होंने शिकागो में जाके क्या कहा था? जानते हैं उन्होंने शिकागो तक पहुंचने के लिए कहां कहां से सफर किया और कैसे कैसे पहुंचे? जानते हैं आप स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? स्वामी विवेकानंद होना अपने आप में एक गौरव की बात है। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा लिए, भारत में जन्म लिए, ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक चलती फिरती संस्था थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता शहर में हुआ था। बचपन में ही उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। बाद में वो धीरे धीरे अपनी उपलब्धियां प्राप्त करते गए और वो स्वामी विवेकानंद कहलाए। उनके गुरु रामकृष्ण
पूरा भारत जानता है उनके बारे में कि वो माता काली से साक्षात बातें किया करते थे, उनके साथ खाना खाया करते थे और उनको प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसे ही माता काली दर्शन दिया करती थी, जो कि बिल्कुल सत्य है और सत्य घटना पे आधारित ही है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद की एक घटना है कि स्वामी विवेकानंद और एक दूसरे ही महापुरुष जो पश्चिम बंगाल में ही पाए गए, बामा खेपा जो है वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, तांत्रिक ही कह सकते हैं, तांत्रिक थे। और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनको हर एक वो चीज़ जानने की, करने की, समझने की इच्छा थी और वो करते गए और उस चीज़ों को प्राप्त करते गए। तो इन लोगों ने अपनी कुंडलिनी जागृत कर रखी थी। हालांकि कुंडलिनी के बारे में भी किसी दिन आपको बताऊंगा कि कैसे जागृत होती है। एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है, हालांकि करना चाहे तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर हिम्मत है तो बामा खेपा और विवेकानंद मिलते हैं एक जगह पे और दोनों एक दूसरे को मिलने के बाद लगभग 3-4 फीट की दूरी पे जब पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देख के दोनों रो रहे थे और रोए जा रहे थे। आधा घंटा तक दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगे। मालूम है क्यों? नहीं पता। गेस करिए, बताइए। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी कहानी, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है वो ढूंढिए, गेस करिए और बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। Sisters and brothers of America, a deafening applause of 2 minutes followed. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने उन्हें सिर्फ आंखों पर बिठाया था। बिल्कुल नहीं, हमने उन्हें धक्के मारे थे। सच्चाई तो यह है कि जब वे यहाँ थे अमेरिका जाने से पहले, तो वे दर दर भटके थे सिर्फ इसीलिए कि कोई उन्हें अमेरिका जाने का किराया दे दे, कोई थोड़ी सी मदद कर दे। लेकिन इस तथाकथित सोने की चिड़िया वाले देश में उस अद्भुत प्रतिभा को, उस दिव्य पुरुष को एक कौड़ी नहीं मिली थी, उन्हें भीख मांगनी पड़ी थी। और आज तुम उनकी मूर्तियां बना रहे हो, आज तुम उन्हें भारत का गौरव कह रहे हो। जरा उनकी वो चिट्ठियां तो पढ़ो जो उन्होंने अमेरिका से लिखी थी, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। वो वहां ठंड में ठिठुर रहे थे, उनके पास पहनने को कोट नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, और वे लिख रहे थे कि मेरा देश, मेरा महान देश यहां बैठकर चर्चा कर रहा है कि मैंने समुद्र पार करके